सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पदयात्रा निकाली गई। विद्यार्थी, कार्मिक और सैकड़ों लोगों ने पदयात्रा में लिया भाग। लोगों ने पुष्प बरसा कर किया स्वागत। राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से शुरू हुई इस पदयात्रा को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एन सोमनाथन भी मौजूद रहे। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पदयात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर गुलाब बाग से होते हुए ऐतिहासिक स्थल मचकुंड तक पहुंची। मार्ग में प्रतिभागियों ने एकता में शक्ति और सरदार पटेल अमर रहे जैसे नारों के साथ एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। पदयात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मचकुंड पहुंचने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता पर उनके विचारों का भाषण दिए। बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है, आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इस गीत ने भारतवासियों की चेतना को जगाकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा दी है और हमें स्वराज के पथ पर अग्रसर होने की शक्ति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के नागरिकों में चेतना जगाने वाला गीत है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह भारत माता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह गीत हमारे कर्तव्य, कर्म और कर्मभूमि के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। एसपी विकास सागवान ने युवाओं को लौह पुरुष सरदार पटेल का अनेकता में एकता, राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति का संदेश गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक एवं भारत का निर्माण किया। उन्होंने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर मनाया जा रहा भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और एकता का पर्व है। पदयात्रा से पूर्व एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत गांधी पार्क में जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा में प्रतिभागियों द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भागीदारी निभाई गई। युवाओं ने जोश में भारत माता, सरदार पटेल एवं देशभक्ति के नारे लगाए। विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और एकता के संदेश पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिनकी उपस्थिति जनसमूह ने सराहना की। पदयात्रा में विद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी में भारत पुलिस बैंड तथा विभिन्न युवा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सहभागिता निभाई। पदयात्रा के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज का जो कार्यक्रम है 150वीं जन्म जयंती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लोग ऐसा ही नहीं कहा जाता है। देश विभिन्न रजवाड़ों में बटा हुआ था। बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश आज़ादी से पहले जो संघर्ष किया और उससे भी ज़्यादा बड़ा संघर्ष था कि किस तरह से इस देश को एकीकृत किया जाए। संग्राम में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। महात्मा गांधी के शिष्य रह के उनके हर कदम से कदम मिला के सत्याग्रह, हर चीज़ में उन्होंने भाग लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने से लेकर अंग्रेज़ों को भगाने के बाद यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ यहाँ पे कई सारे ब्रिटिश के साथ संधि करके उनके साथ जो प्रिंसली स्टेट्स साथ में रूल भी किया था, उनको भी भारत में जुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, कभी प्यार से और कभी डंडे से, लाठी से। जहाँ से मैं आता हूँ हैदराबाद कर्नाटका और उस मैसूर कर्नाटका रीजन, वो भी रजवाड़े में थे। मैसूर कर्नाटका तो तुरंत भारत में शामिल हो गए। वैसे राजस्थान के कई रियासतें भी तुरंत शामिल हो गए। कुछ ज़रूरत है उनको अपने अंतर्मन से उनके बारे में विचार करने के लिए, उनको सोचने के लिए कि उन सब का उद्देश्य क्या था। आज यदि वही राष्ट्र जो एक करके उन्होंने हमें दिया है, हमें हमारे हाथों में सौंपा है, किस प्रकार से हम उसको वापस सहेज करके और अधिक स्ट्रॉन्ग और एक अखंड भारत का रूप जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिया था, उसको हम उस स्वरूप में ले जा सकें। साथ ही जैसा कि आज आप सभी इस यूनिटी मार्च में जुड़े, आपने हर जन जन तक ये जो संदेश है
ये आज पहुंचाया है। और जो वंदे मातरम का गीत है, आप उसको अगर उसका सिर्फ सारांश समझेंगे तो उसका मतलब है कि हम नमन करते हैं अपनी माँ को। प्रतियोगी छात्रों से ठगी करने वाला साथी ठग गिरफ्तार। एडमिशन दिलाने के नाम पर करता था ठगी, पीसी रिमांड पर लेकर की जा रही है पूछताछ। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने छात्रों से ठगी करने वाला एक साथी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। मई महीने में इसने उमरे गांव के 5 छात्रों से आगरा के एसटीसी कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे थे। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि 30 मार्च 2025 को उमरे गांव निवासी कल्याण सिंह मीणा ने धौलपुर एसपी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के सोहा गांव निवासी बबलू पुत्र केदार गौड़ ने उनके बेटे और 4 अन्य छात्रों से डीएलएड एसटीसी कोर्स में आगरा के प्रवेश समर्पण कॉलेज में दाखिला दिलाने के बहाने 2 लाख रुपए की ठगी की। बाद में आरोपी ने ना तो छात्रों को प्रवेश दिलाया और ना ही पैसे वापस किए। पुलिस ने इसकी शिकायत के आधार पर धारा मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मोबाइल लोकेशन और अन्य इनपुट के जरिए आरोपी बबलू गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे 2 दिन की पीसी रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बबलू गौड़ एक साथी ठग है और उसने कई अन्य छात्रों को भी अपना शिकार बनाया है। उसके खिलाफ धौलपुर सीओ कार्यालय में भी ठगी का एक और मामला दर्ज है। कई अन्य पीड़ित भी थाने आकर आरोपी से अपने पैसे वापस मांगने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके। पुलिस की इस कार्रवाई में एएसआई कंप्यूटर सिंह के साथ कांस्टेबल भाप सिंह और हेम सिंह का विशेष सहयोग रहा। औद्योगिक संस्थानों में चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक संस्थानों में समझाइश अभियान चलाया गया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने औद्योगिक इकाइयों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। औद्योगिक प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे इस बात की पुष्टि करें कि उनके यहाँ इकाइयों में लगे कारीगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और जो निजी वाहन से आता है वह पूरी तरह से यातायात नियम का पालन करें। प्रतिवर्ष यातायात सेमिनार का आयोजन उनके मध्य कराया जाए, जिससे उन्हें यातायात नियमों की जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर पैसे बचा सकते हैं और वह वाहन निजी वाहन की तुलना में सुरक्षित रहता है। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने औद्योगिक संस्थान में कार्यरत ट्रांसपोर्टर को मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 की जानकारी दी। इसके संबंध में बताया कि वह अपने वाहन चालकों से रोजाना 8 घंटे से अधिक समय तक वाहन नहीं चलवाएंगे एवं उन्हें 1 घंटे का विश्राम देंगे। इस संबंध में ट्रांसपोर्टर से शपथ पत्र भरवाए गए। मौके पर ड्राइवर एवं संस्थान में कार्यरत पुरुष एवं महिला श्रमिकों को भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने सभी कर्मचारियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से पदयात्रा के दौरान यातायात नियमों संबंधी पंपलेट का वितरण दिया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा जिले में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों में यातायात नियमों की पालना को लेकर उन्हें सजग करने का कार्य किया जा रहा है। गंदगी व जल भराव से परेशान ग्रामीण, पंचायत का नहीं कोई ध्यान। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जारगा को उप तहसील का दर्जा प्राप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यह गांव विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। गांव की जमीनी हकीकत बदहाली और अव्यवस्था की कहानी कह रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की घोर उपेक्षा के चलते गाँव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। टूटी सड़कें, ध्वस्त नालियाँ एवं जगह जगह फैली गंदगी के ग्रामीणों का जीवन दुर्भर हो गया है। गांव की अधिकांश सड़कें पूरी तरह टूटी पड़ी हैं। जल निकासी के लिए बनी नालियां भी जगह जगह जर्जर होकर ध्वस्त हो चुकी हैं। टूटी नालियों से गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे पूरे गांव में गंदगी का अंबाल लगा रहता है। लगातार फैली गंदगी से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ना हॉस्पिटल है, ना पोस्ट ऑफिस और ना ही सफाई व्यवस्था का कोई ठोस प्रबंधन। उप तहसील का दर्जा केवल कागजों तक सीमित रह गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जारगा में सड़क और नाली निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि उप तहसील जारगा को वास्तव में विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान गांव के राम लखन परमार, अटल बिहारी गोयल, संजय परमार, मुकेश परमार, सौरभ गोयल, रामवीर, महेश वाल्मीकि, रामवती चेतीवाल, रोहित तोमर, जयसिंह तोमर, रब्बो सेठ, रवि सेठ, जगवीर सिंह, रामबाबू सिंह, शुभम तोमर, धीरज शुक्ला, आशु परमार आदि कई ग्रामीण मौजूद रहे। गांव हमारा जारगा तहसील बसेड़ी में, जारगा में करेरुआ मोहल्ला में ये कीचड़ की बहुत विकट समस्या है। इसकी वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं और बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग, लेडीज सभी यहाँ परेशान हैं।
कीचड़ में आधा आधा देखो घुटने घुटने तक कीचड़ में निकल निकल के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। सभी अभिभावक उनके भी परेशान है, वो बोलते हैं कि ये बहुत परेशानी है। अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ नादनपुर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में उपकरण व वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के तहत नादनपुर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास एवं गांव मोहरी में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक, 2 ट्रेलर, एक हाइड्रा मशीन, एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर ड्रिल मशीन और 2 1200 मशीन पकड़ी हैं। थाना अधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ डीएसटी टीम नादनपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने गांव खनपुरा के पास अवैध खनन क्षेत्र में पत्थर के बड़े ब्लॉकों से भरे एक ट्रक और 2 ट्रेलर को जब्त किया गया। मौके से हाइड्रा मशीन भी बरामद की गई। वहीं गांव मोहरी में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन, 2 1200 मशीन जब्त की गई। पुलिस ने MMDR एक्ट व MMCR एक्ट में मामले दर्ज किए हैं। आगे की जांच जारी है। पीएनबी बैंक के एटीएम में आ रहा करंट। बैंक प्रशासन बेखबर। धौलपुर जिले के महाराजबाग बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड के बाहर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में पिछले 4-5 दिनों से लगातार करंट आने की शिकायतें सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एटीएम के गेट में करंट होने के कारण कई लोगों को झटके लग चुके हैं, लेकिन बैंक प्रशासन अब तक इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एटीएम में रुपए डालने आने वाले अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने अवगत कराया है। या रविवार को हुई एक ताज़ा घटना में सुशील कुमार जाट नामक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ एटीएम पर पैसा निकालने पहुंचे। जैसे ही उनके बच्चे ने एटीएम के गेट को छुआ तो उसे जोरदार करंट का झटका लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को गेट से अलग किया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से लगातार इस खतरे की सूचना बैंक और प्रशासन को दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों में बैंक की लापरवाही को लेकर रोष व्याप्त है। एटीएम बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। करंट की यह समस्या जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। स्थानीय निवासियों ने बैंक प्रशासन और विद्युत विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थानीय समाधान की मांग की है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना या जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। रोडवेज बस का संचालन बंद। कोलारी और बसई नवाब क्षेत्र के लोग परेशान। धौलपुर जिला मुख्यालय से कोलारी और बसई नवाब क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए एकमात्र साधन रोडवेज बस का था, परंतु अब उस रोडवेज बस के संचालन को भी 10 दिन से बंद कर रखा है। इस कारण अब क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय तक आवागमन के लिए डग्गेमार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्र के लोग डग्गेमार वाहनों में सफर करने से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि डग्गेमार वाहन चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करते हैं। वहीं वाहनों में ओवरलोड सवारी भरकर ले जाने के कारण काफ़ी भयभीत भी बने रहते हैं। कस्बा सहित क्षेत्र के व्यापारी वर्ग का कहना है कि डग्गेमार वाहनों में सफर करना काफ़ी जोखिम भरा होता है। वहीं महिला वर्ग वाहनों में सफर करते समय अपने को काफ़ी असहज महसूस करती हैं। पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी, गौरीशंकर गुदैनिया, पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि भूरा कुशवाहा, हरिओम त्यागी ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और रोडवेज मुख्य प्रबंधक धौलपुर से पुनः बस के संचालन की मांग की है, जिससे व्यापारी वर्ग सहित ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी नहीं उठानी पड़े। शिक्षक संघ सियाराम की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की जिला स्तरीय बैठक और नवीन जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित AVM स्कूल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम संगठन के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामनिवास मीणा सहित नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद पूरे जिले के समस्त ब्लॉकों और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में संगठन का 26 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा गया। मांग पत्र में OPS पुरानी पेंशन योजना सहित विभिन्न बिंदुओं को लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से समाधान की मांग की गई। शिक्षक संघ सियाराम के जिला संरक्षक एवं मार्गदर्शक मंडल सदस्य विजय सिंह गोस्वामी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, आजीवन संरक्षक श्याम सिंह जगीना, प्रदेश मंत्री भरतपुर संभाग सोहन लाल गुप्ता, जिला संरक्षक जयपुर शिवराम शर्मा और करौली जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा सहित उपस्थित समस्त शिक्षकों द्वारा मां शारदे की पूजा अर्चना के साथ हुआ। सभी अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके साथ मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल और प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। विस्तारित कार्यकारिणी में सभा अध्यक्ष शिवराज सिंह परमार, उपसभा अध्यक्ष सुमन गौड़, महिला उपसभा अध्यक्ष कमलेश मीणा, जिला अध्यक्ष रामनिवास मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष राजवीर सिंह परमार, उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा सुरेंद्र सिंह पोसवाल, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा अयूब खान, महिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी रावत, जिला मंत्री पार्थ गुर्जर, महिला मंत्री साधनागर, कोषाध्यक्ष राम साइन मीणा, ऑडिटर राकेश प्रसाद शर्मा, प्रवक्ता राम अवतार गोस्वामी, सह प्रवक्ता संजीव पुडी शामिल हैं। शिक्षक संघ सियाराम के आज जो चुनाव संपन्न कराए गए हैं और चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण
और वही अच्छे तरीके से हुए हैं तथा जिन उम्मीदवारों की उम्मीद नहीं थी उन चुनाव में उन्होंने भाग लिया और निष्ठा के साथ में उन्होंने वायदा किया है कि हम चुनाव का कार्य संपन्न सही करेंगे। साथ ही ये संगठन सारे हितों को देखते शिक्षकों का काम करता है और इस संगठन की बराबर राजस्थान में कोई शिक्षक संगठन सर्वोपरि नहीं है। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की धौलपुर जिले की मीटिंग आदरणीय हमारे प्रशासनिक जो अध्यक्ष हैं और मुख्य संरक्षक हैं आदरणीय सियाराम जी शर्मा साहब, वो हमारे बीच में है। सोनलाल जी हमारे सभा के प्रदेश मंत्री भी हैं और जिला करौली के जिलाध्यक्ष मीणा जी हमारे साथ हैं और जिलाध्यक्ष रामनिवास मीणा जो अभी भी इनको जिलाध्यक्ष धौलपुर का बनाया गया है। पूरे जिला महासमिति की और यह प्रदेश को जाने वाले हैं उन सभी की मीटिंग आज आदरणीय सियाराम जी शर्मा साहब हमारे मुख्य संरक्षक आज ले रहे हैं। बाइक सवारों ने भाजपा पदाधिकारी का छीना मोबाइल। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सतीश प्रजापति से सरमुद्रा रोड पर मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन वे तेज गति से फरार हो गए। इस संबंध में सतीश प्रजापति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात बाड़ी शहर के पुराना बाजार निवासी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सतीश प्रजापति पुत्र दान सिंह प्रजापति के साथ हुई। प्रजापति ने बताया कि वे सुबह करीब 10 बजे सरमुद्रा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास अपने खेतों से स्कूटी पर घर लौट रहे थे। रास्ते में मोबाइल पर फोन आने पर उन्होंने चलते हुए ही उसे अटेंड किया। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन ले गए। बदमाशों ने स्कूटी को लात मारकर गिराने का भी प्रयास किया लेकिन प्रजापति ने स्कूटी संभाल ली। मोबाइल छीनने के बाद दोनों बदमाश बाड़ी की ओर तेज गति से भागे। सतीश प्रजापति ने अपनी स्कूटी से उनका पीछा किया। महाराजबाग टाउन चौकी के सामने से गुजरते हुए बदमाश बाजार में अम्बेडकर सर्किल के पास उनकी नजरों से ओझल हो गए। पीड़ित सतीश प्रजापति ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बदमाश AI प्लस कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल लूट कर ले गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला यह था कि मैं खेत से लौट रहा था तो जैसे ही एक फ़ोन आ गया था मेरे पास। मैंने फिर जैसे ही फ़ोन निकाला तो स्कूटी पे चल रहा था तो पीछे से आकर के 2 बंदे मोटरसाइकिल से मेरे फ़ोन को छुड़ा करके ले गए। मैंने उनका पीछा भारद्वाज मार्केट तक किया और चिल्लाता रहा लेकिन किसी बंदे ने उनकी मोटरसाइकिल को नहीं रोका। वो लाल कपड़ा पहने हुए थे। मैंने बहुत दौड़ाई की सर और मैं बच भी गया क्योंकि सामने को कुत्ता आ गया था और वो कुत्ते से बाहर निकल गए थे। बस अब मैं यहाँ से दूरी बढ़ गई। पकड़ नहीं पाए थे आप? पकड़ नहीं पाया मैं। नहीं, लोग बाग वो था व्यस्त, वो था वहाँ ट्रैफिक लग गया था माता के चौराहे पे। कितने बजे की घटना है? ये करीब 10 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस में रिपोर्ट दे दी? अब मैं देने जा रहा हूँ रिपोर्ट। मंत्रालय कर्मचारियों की बैठक में सेवानिवृत्तों का हुआ सम्मान एवं नवनियुक्त मंत्रालय कर्मचारियों का हुआ स्वागत। धौलपुर मंत्रालय कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में किया गया, जिसमें पंचम सिंह सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक को बालकृष्ण यादव और दिनेश गौड़ के द्वारा साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मनमोहन बघेला, कुलदीप शेखर और धर्मेंद्र शर्मा प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इसके बाद मांगीलाल सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक को सोनू परमार, गौरव परमार, दीपक गर्ग के द्वारा साफा बांधकर और महिला माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह मुकेश त्यागी, राम प्रताप सिंह और शिव कुमार के द्वारा भेंट किए गए। नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक योगेंद्र कुमार शर्मा को हरिकांत शर्मा, अशोक जोशी, पवन कुमार गोयल के द्वारा साफा पहनाकर और लोकेंद्र कौशल, विनीत गोवेल, शिव कुमार शर्मा के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश गौड़ एवं विशेष अतिथि बालकृष्ण यादव रहे। कार्यक्रम में गिरिराज शर्मा, हिमांशु महावर, गोविंद अग्रवाल, पंकज कुमार ने मंत्रालय कार्मिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान बताया गया। कार्यक्रम में मंत्रालय कर्मचारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की व्यवस्था शिव कुमार शर्मा के द्वारा की गई एवं मंच का संचालन पवन कुमार गोयल और सोनू परमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद दिया गया। अन्नकूट महोत्सव में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार को 3 स्थानों पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। दीपावली की पड़वा से शुरू हुआ यह आयोजन लगातार जारी है। अन्नकूट महोत्सव में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। मुख्य आयोजन कमलेश्वर महादेव मंदिर, दमदमा पाड़ा मंदिर और भाजपा कार्यालय पर हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों के सहयोग से अन्नकूट की प्रसादी तैयार कर वितरित की गई। वहीं दमदमा पाड़ा स्थित मंदिर में मोहल्ले वासियों के सहयोग से सैकड़ों लोगों को पंगत प्रसादी खिलाई गई। भाजपा कार्यालय में भगवान को भोग लगाने के बाद बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और शहर के आगंतुकों को प्रसादी दी गई। बाड़ी शहर के संत बम बाबा के अन्नकूट के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण को प्रिय अन्नकूट कूटा हुआ अन्न होता है, जिसमें बाजरा, चावल, विभिन्न सब्जियां और दही से बनी कड़ी का मिश्रण होता है।
यह प्रसादी के रूप में अत्यंत प्रिय लगती है। संत बम बाबा के अनुसार बाड़ी शहर में दीपावली की पड़वा से विभिन्न मंदिरों और संत आश्रमों में अन्नकूट आयोजन शुरू होते हैं जो बसंत पंचमी तक चलते हैं। यह आयोजन ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हुए शरद ऋतु में गर्म भोजन, साबुत अनाज और हरी सब्जियों के सेवन का संदेश देता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु विद्या प्रकाश पाराशर ने बताया कि हर वर्ष देव ग्यारस के बाद मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 3 से 3,500 लोग अन्नकूट प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं। प्रसादी वितरण अभी भी जारी है, जिसमें इस बार खीर का प्रसाद भी शामिल है। दमदमा पाड़ा मंदिर में अन्नकूट का आयोजन मोहल्ले के युवाओं और नागरिकों द्वारा किया गया। सभी लोगों को पंगत प्रसादी खिलाई गई। इस आयोजन के लिए मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और युवाओं द्वारा पिछले 2 दिनों से तैयारियां की जा रही थी। भाजपा कार्यालय में अन्नकूट का आयोजन मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे द्वारा किया गया। भगवान को प्रसादी लगाने के बाद बाड़ी मंडल, कंचनपुर मंडल, सैंपू मंडल और बसई नवा मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ शहर के नागरिकों ने भी अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। एसपी ने बाड़ी के कोतवाली सदर थाने का किया निरीक्षण, लंबित मामलों के निस्तारण करने के दिए सख्त निर्देश। बाड़ी पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने शनिवार शाम बाड़ी सर्किल के कोतवाली और सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बाड़ी कोतवाली थाने पर सीओ महेंद्र कुमार और दोनों थानों के एसएचओ के साथ बैठक की। बैठक में थानों में लंबित मामलों के निस्तारण, फरार चल रहे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नए कानूनों की प्रभावी पालना पर विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के बाद एसपी विकास सागवान, सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों ने शहर में पैदल गश्त की। यह गश्त किला गेट, गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर, सराफा बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड, भारद्वाज मार्केट होते हुए टाउन चौकी पर समाप्त हुई। टाउन चौकी पर मीडिया से बात करते हुए एसपी सागवान ने बताया कि अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब शहर और हाईवे पर गश्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे क्राइम के साथ दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। साथ ही बाड़ी शहर में विभिन्न बिंदुओं पर नाकाबंदी को सघन किया जाएगा। देखिए, आज मुख्यतः जो बाड़ी सर्किल है उसके जो भी पुरानी पत्रावलियाँ हैं, विशेष रूप से लंबे समय से जो पेंडिंग पत्रावलियाँ हैं, उनकी समीक्षा की गई है। जो वांछित अपराधी हैं, कौन कौन पेंडिंग है, उनके बारे में चर्चा की गई है। जो नए कानून हैं, उनकी पालना किस तरीके से हो रही है, उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही मैं एडिशनल साहब, कमल जी, सीओ साहब और एसएचओ के साथ मैं जाप्ते के जो मेन मार्केट है उसका भी भ्रमण किया गया है और स्थिति देखी गई है। आगे जो गश्त व्यवस्था है और किस प्रकार से नाकाबंदी भी जो है सुचारू की जा सकती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। आगामी आने वाले समय में आशा करते हैं कि उसमें सुधार हो।